नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव कब होगा। क्योंकि पंचायतों के माध्यम से, चाहे आप ग्राम प्रधान की बात करें, बीडीसी ब्लॉक प्रमुख की बात करें, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें, इनके माध्यम से गांवों की विकास योजनाएं चलाई जाती हैं। इनके माध्यम से गांवों में तमाम तरह की समस्याओं को हल किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब नियम और कानून कह रहा है कि पंचायत चुनाव जो होना चाहिए या कोई भी चुनाव होना चाहिए, कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही चुनाव भी हो जाना चाहिए और मतगणना भी हो जाना चाहिए। जैसे पश्चिम बंगाल में दोस्तों 7 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो 4 मई को नतीजे आ जा रहे हैं। यानी कि जब कार्यकाल समाप्त होता है तो उसके 2-4-6 दिन पहले ही नतीजे आ जाते हैं और नई विधानसभा का गठन होता है, नई लोकसभा का गठन होता है। लोकसभा के चुनाव में भी यही होता है। लेकिन क्या पंचायत के चुनाव को कराने के लिए सरकार राजी नहीं है? क्या सरकार कोई गुणागणित कर रही है उत्तर प्रदेश में? वैसे में तो कहा जाता है कि योगी जी बड़े कड़े निर्णय के लिए जाने जाते हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। तो क्या पंचायत के चुनावों के लिए योगी जी अपना कड़ा निर्णय लेंगे? क्योंकि कड़ा निर्णय लेने वाला अगर मुख्यमंत्री वाकई में है, तो मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि गांव का विकास कैसे होगा। और निर्णय ले या ना ले, लेकिन संवैधानिक नियम जो कहता है कि पंचायत चुनाव समय पर होने चाहिए, कार्यकाल बढ़ाया नहीं जा सकता, तो इस पर सरकार कहां पहुंची है। तो दोस्तों, आपकी जो भी मंशा हो कमेंट कर सकते हैं, हमें इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लोग कहेंगे योगी जी जो करेंगे, मोदी जी जो करेंगे, सब अच्छा ही करेंगे। तो योगी और मोदी को अगर चुनाव पंचायत नहीं कराना है 2026 में, तो चुनाव ही समाप्त कर दें। इससे अच्छा क्या है? अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। भाई चुनाव ही ना हो, पंचायत का चुनाव कराने से क्या फायदा है? क्योंकि तमाम समर्थक इस बात की ओर जोर देते हैं, अगर पंचायत चुनाव भी समाप्त करा दिया जाएगा तब भी उनके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर हम गलत कहें तो बताइएगा। दोस्तों, यूपी पंचायत इलेक्शन 2026 को लेकर क्या है योगी आदित्यनाथ का प्लान? मंत्री ने बताई सीएम की राय। मंत्री ने क्या बताई है दोस्तों? कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। अभी तक कह रहे थे कि जुलाई के पहले चुनाव हो जाएगा, समय पर चुनाव हो जाएगा। अब ओम प्रकाश राजभर की लाइन बदल गई है। लाइन अब देखेंगे, अब कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जो कहेगा वही करेंगे। अब बताइए, अब इसका मतलब लोगों को आप गुमराह कर रहे थे, अब मामला हाई कोर्ट में ले जाकर के फंसा दिया गया है। अब तारीख पे तारीख आएगी। आप लोग बताइए, अभी तक कह रहे थे कि नहीं होगी ओम प्रकाश राजभर समय पर चुनाव होगा, अब क्या कह रहे हैं हाई कोर्ट कहेगा। तो क्या हाई कोर्ट इस बात का आदेश देगा कि समय पर चुनाव हो? बहाना क्या बताया जा रहा है? एसआईआर 15 अप्रैल को, चलो वोटर लिस्ट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहाना क्या बताया जा रहा है? जनगणना। भैया जनगणना का जब कार्यक्रम शुरू हो चुका है, तो क्या अन्य राज्यों में पंचायत चुनाव नहीं होगा? जनगणना तो पूरे देश में होगी, क्या अन्य राज्यों में पंचायत चुनाव नहीं होगा? आप लोग इस बात पर भी अपनी राय को कमेंट करके बताइए। क्या अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे? तो दोस्तों देख सकते हैं, आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा मुख्यमंत्री योगी जी का रुख क्या है। सबसे बड़ा सवाल यही था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में क्या चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने खुलासा किया कि उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से विस्तार से चर्चा की है। राजभर के अनुसार मुख्यमंत्री का साफ मानना है कि चूंकि यह मामला अब हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए सरकार पूरी तरह से अदालत के फैसले का सम्मान करेगी। क्या हाई कोर्ट इस बात का आदेश देगा कि पंचायत का चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या हाई कोर्ट में भी कोई सेटिंग हो जाएगी? क्या हाई कोर्ट में मामले को टरकाया जाएगा? क्योंकि तमाम चीजें होती हैं। दोस्तों, सरकार नहीं दिखा रही
जल्दबाजी। राजभर के बयानों से यह संकेत मिलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार पंचायत चुनाव कराने को लेकर बहुत उत्सुक नहीं है। सीएम योगी का कहना है कि कोर्ट में जो भी निर्णय लेगा उसी के अनुसार काम करेंगे। सरकार फिलहाल इंतजार में है और कोई जल्दबाजी नहीं कर रही। अब मामला कोर्ट में अटका दिया गया है। दोस्तों, कोर्ट पर निर्भरता। पंचायत चुनाव को लेकर के हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर हैं। पिछले हफ्ते इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन उसे टाल दिया गया। अब कोर्ट जब सुनवाई करेगा और फैसला सुनाएगा, उसी के आधार पर सरकार आगे बढ़ेगी। राजभर ने कहा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से कोर्ट के निर्णय के पालन करने के पक्ष में है। अच्छा, क्यों टल सकते हैं पंचायत चुनाव? राजनीतिक जानकारों के अनुसार अगर पंचायत चुनाव 2027 के बाद होते हैं तो कई फायदे हो सकते हैं। सरकार को विधानसभा चुनाव की तैयारी पर पूरा ध्यान देने के लिए समय मिल जाएगा। साथ ही कोर्ट के फैसले का इंतजार करके सरकार किसी भी विवाद से बचना चाहती है, यानी कि किसी भी विवाद से बचना भी चाहती है। लेकिन काहे लिए भाई कोर्ट में मामला गया? आप लेट कर रहे थे तो मामला कोर्ट में ले जाया गया। इसका मतलब है कि सरकार की मंशा नहीं है पंचायत चुनाव कराने की। दोस्तों, जनता क्या चाहती है? मेन जनता है, लेकिन जनता करे क्या? जनता कर क्या सकती है? पंचायत चुनाव 2026 टलने की खबर से ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चा तेज हो गई है। पंचायत स्तर पर लोग नए प्रतिनिधियों का इंतजार कर रहे थे। अगर चुनाव टल गए तो मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल बढ़ सकता है। हालांकि अंतिम फैसला अब हाईकोर्ट के हाथ में है। ओम प्रकाश राजभर पहले 12 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराने का दावा कर रहे थे, लेकिन हाल के ही बयानों में उन्होंने कहा है निर्वाचन आयोग सरकार कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। दोस्तों, वैसे जो कार्यकाल बढ़ाए जाने की बात की जा रही है, कार्यकाल नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? 5 साल का कार्यकाल होता है तो 6 साल कैसे हो जाएगा? ऐसे अगर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा तो अन्य राज्यों में भी ऐसे लोग करेंगे। दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव में बुधवार को समयाभाव के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से याचिका पर जवाब मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। इसे उससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को हलफनामे में यह बताने का निर्देश दिया गया था कि 15 अप्रैल तक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 26 मई तक आप चुनाव संपन्न करा पाएंगे। भैया हो, 26 मई के अंदर चुनाव संपन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिछड़े वर्ग आयोग पर सरकार को काम करना है। उसको तो हाई कोर्ट नहीं काम करेगा, उस पर तो हाई कोर्ट का कोई वो नहीं होगा। अगर सरकार कराना चाहती तो पंचायत का चुनाव के लिए पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कर देती, नहीं कर रही है। पंचायत चुनाव समय पर कराने के लिए आयोग की पूरी तैयारी है। आरक्षण तय होने के बाद आयोग चुनाव प्रक्रिया शुरू करेगा। एसआईआर से पंचायत चुनाव के कार्यक्रम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख सकते हैं दोस्तों, अखिलेश मिश्रा अपर आयुक्त ने बोला था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के पंचायत चुनाव को लेकर मैं आपको सीधी सपाट बात बता दूं, हाई कोर्ट में देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन सरकार की कोई मंशा दिखाई नहीं पड़ रही है। इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी कीजिए। नमस्कार।